में आप सबों को सलाम। द लॉर्ड्स प्रेयर में खुश आमदीद। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जो पैगाम मैंने दिए हैं उनको सुना भी है, अच्छा रिस्पांस दिया है कि लोग दुआ को जो है ना वो दुआ के पैगामात को सुन रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अजीज बहनों भाइयों, जो लोग दुआ में मजबूत होना चाहते हैं, जो लोग दुआ के इस भेद को समझना चाहते हैं, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये लफ्ज़ आपको मिलेगा और हर नबी, हर रसूल, पैगंबर और इवन खुदावंद यीशु मसीह सब इस पैटर्न को यूज करते आए और उन्होंने सब ने खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता दुआ के जरिए बनाया हुआ था। आज जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इस बात का जो मकसद है कि बहुत सारे लोग शैतान बदरूहों से परेशान होते हैं, ठीक है, दुआ में डर जाना, खौफ खा जाना, ठीक है। तो इस बात को लेकर मैं आपके साथ एक शेयर बात करना चाहता हूं। लोग दुआ में, प्रेयर में शैतान से बहुत ज्यादा, इबलीस बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो लोग जो प्रेयर करते हैं तो खौफजदा होते हैं या लोगों की दुआ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझेंगे या आप कैसे किसी चीज को रोक सकते हैं? देखें, कोई शख्स जब आपके घर पर आता है तो उसे आपके घर पर आने के लिए किसी रास्ते की जरूरत है, किसी वे से आता है वो, ठीक है। जब वो किसी वे से आता है, किसी रास्ते से आता है, तो इसका मतलब यह है कि शैतान भी किसी रास्ते से ही आता है। जब वो किसी रास्ते से आता है, किसी वे से आता है, तो डेफिनेटली बात है कि हमारे रास्तों के अंदर जो हमें वक्त नजर आता है कि आप जब किसी जगह पर जाते हैं आपको कुछ सेकंड लगते हैं, मिनट, घंटे लगते हैं, लेकिन शैतान के जो लोग हैं उनको यहां तक आने के लिए, शैतान को यहां तक हमारी जिंदगी में आने के लिए रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता, उसको किसी भी रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन वो किसी वे से जरूर आते हैं, वो किसी ना किसी रास्ते से जरूर आते हैं। और उस वे पर बात करूंगा जो आज का जो मेरा मजमून है दुआ के ताल्लुक से, स्टॉप द शैतान वे इन प्रेयर, कि आप अपनी दुआ के अंदर शैतान के उन रास्तों को जो आप तक पहुंचते हैं उनको आप बंद कर दें। आपके सामने ये एक पिक्चर है जो पेस्ट की गई है, जो दिखाई जा रही है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नजर आ रही होंगी, ठीक है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं और आपको खुद भी इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर एक साइड पर खुदा है, बेटा है, रूह कुद्स है, एंजल है, तो ये चारों एक साइड पर है। बाकी दरमियान में आप देखेंगे छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके अंदर माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते नाते, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, हरामकारी, खून रेजी और ये सारी वो नेगेटिव चीजें हैं जो इंसान की बॉडी में शैतान की तरफ से खोली गई हैं, ठीक है। इतना वक्त तो नहीं है कि मैं एक एक चीज पर बात करूं, आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसे बाद में जूम भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेयर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें दुआ में ये प्रॉब्लम है या दुआ के दौरान कोई भी बात आप मजीद एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो जितनी खुदा की रूह हमारी मदद करे हम आपकी जरूर मदद करेंगे, ठीक है। तो इसका जो दरमियान में आप देख रहे हैं कि शैतान के रास्ते मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम अपनी दुआ में शैतान के रास्तों को किस तरह बंद करें, स्टॉप करें कि शैतान कैसे हमारी जिंदगी में आता है। वो किसी वे से ही आता है ना, उसके लिए भी तो कोई रास्ता है ना। पौल कहते हैं हमारा मुकाबला शरारत की उन रूहानी फौजों से है। तो ये जो शरारत की फौजें हैं वो भी कोई वे यूज करते हैं, वो भी किसी रास्ते से आते हैं, ठीक है। वो रूह में काम करते हैं और हमारे जिस्म में जाहिर होते हैं। जब हम रूह के अंदर प्रेयर करेंगे तो फिर उनकी रूह में असर जाहिर होगा, फिर वो वहां परेशान होंगे, ठीक है। तो हम खुद परेशान होने से बेहतर यह है कि हम उनको परेशान कर ले जो हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने अपने दुश्मनों के खिलाफ तो दुआ ही करनी है। यीशु मसीह ने जो हमें बताई है कि आप अपने दुश्मनों के खिलाफ जो आपको सताते हैं उनके लिए दुआ करो, क्योंकि ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत का तकाजा है कि हम उनसे मोहब्बत करें। लेकिन ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि आप बदरूहों के खिलाफ दुआ करें। आप मुझे बताएं, क्या मैं शैतान नहीं सताता? क्या मैं बदरूहें नहीं सताती? तो क्या इनके लिए भी बरकत की दुआ करें? खुदावंद यीशु ने ये कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो। तो सतांदा के सानू शैतान भी बड़ा है, बदरूहें भी सताती हैं, जादूगर भी सताते हैं, इनके लिए भी क्या बरकत मांगे? एक सवाल है। जब मालिक कह रहा है कि भाई दुश्मनों के लिए दुआ करो, सताने वालों को, तो सतांदा के सानू ये भी बड़ा है, ये भी बरकत मंगी ये करिए,
क्या ख्याल है आपका? ख्याल ही है कि शैतान ने भी बरकत मंगी कि खुदावंद ने होर बरकत दे सानू होर तंग करे? ऐसा नहीं लिखा, बल्कि इसके लिए लिखा है बस जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। इसके लिए तो यह लिखा हुआ है, वो तो लिखा ही नहीं है। तो जो बात में जिस आयत को मैं पढ़ता हूं, ये ज़बूर की किताब, उसका चैप्टर नंबर 35 है, वर्स नंबर 3, 35वां बाब, उसकी तीसरी आयत है, ज़बूर नवीस। अब यहां पर साफ तौर पर लिखा है मदद के लिए इल्तिजा, दाऊद का मज़मूर। तीसरी आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब यहां जो आप आयत को, या अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस प्रेयर के अंदर जो दाऊद ने की है, उसने खुदा की मदद मांगी है, खुदा के फरिश्ते की मदद मांगी है, ठीक है, अपनी दुआ के अंदर। लेकिन उसमें जो खास बात तीसरी आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूं, वो कुछ यूं कहते हैं, भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे, मेरी जान से कह मैं तेरी निजात हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस बने, आमीन। इस आयत में वो कहते हैं कि मेरा पीछे करने वालों के रास्ते बंद कर दे, तो वो खुदा से कह रहे। आयत नंबर 5 को मैं आपके सामने अभी पढ़ता हूं, वो ऐसे हो जाए जैसे हवा के आगे भूसा और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। दुआ के अंदर वो खुदा के फरिश्ते की हेल्प भी मांग रहा है, खुदा की मदद भी मांग रहा है। तो आप, हमारे लिए तो एडवांटेज है, आपके पास यीशु मसीह का नाम है, रूह कुद्स की कुदरत है, रूह कुद्स की फायर है, रूह कुद्स का मस्सा है, बर्रे का खून है, इलाही मदद है, कलाम की मदद है, उस्तादों की रहनुमाई है। तो हमारे पास से बहुत कुछ है ना जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बुजुर्ग दाऊद है वो ये कहते हैं कि मेरा पीछा करने वालों के रास्ते बंद कर दे। अब शैतान आपकी जिंदगी में बहुत सारे रास्तों से आ सकता है, यहां मैंने लिखे हुए हैं सारे। पहला रास्ता खून यानी ब्लड, बाप दादा की बदकारी, बाप दादा की लानत जो हमारे खून के अंदर रची बसी हुई है, ठीक है। बदरूहें खून का पीछा करती हैं। शैतान के लोग जो हैं, जादूगरी में आपने देखा होगा परिंदों का, जानवरों का खून यूज किया जाता है, लोगों के घरों में खून आता है। तो हो सकता है हमारे जो अबाओ अजदाद हैं वो पीछे इनसे अहद बांधते रहे हों और बांधे भी होंगे, ये आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो खून का पीछा करते, हो सकता है आपके बदन के अंदर ब्लड, खून, आपका खून एक ऐसा रास्ता है बदरू के लिए जिसके पीछे वो आती है। हो सकता है आपकी सोच एक ऐसा रास्ता है जो इब्लीस को मिल गई है कि मैं इसकी सोच के रास्ते इसकी लाइफ में आऊंगा। हो सकता है आपकी जुबान शैतान के लिए रास्ता बन गई है कि इसकी जुबान बस मेरे कब्जे से, बाकी सारा बदन मेरे कब्जे से नाम नहीं हुए तो कोई गल नहीं, लेकिन इसकी जुबान मेरे कब्जे में है। तो उसने आपकी जुबान को रास्ता बनाया हुआ है आपकी जिंदगी में आने का। आप बड़े अच्छे सेवक हैं, आप बड़ी अच्छी खिदमत करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कि मैं लालची हूं। तो लालच, इब्लीस को रास्ता मिल गया मेरी जिंदगी में आने का, ठीक है। मैं बहुत अच्छा खादम हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नुक्स है कि मैं जो है बदकारी को पसंद करता हूं, ठीक है, सेपरेट रहता हूं बदकारी। तो बदकारी एक रास्ता बन गया शैतान का मेरी जिंदगी में आने को, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बड़े गुस्से वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ये भी प्रॉब्लम पाई जाती है कि बाकी तो सब ठीक है, बस गुस्सा बड़ा करता है, ठीक है। तो ये गुस्सा इब्लीस के लिए रास्ता बन गया हमारी जिंदगी में आने का, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर में झगड़ा है, तो झगड़ा असल में उसका रास्ता है। जिन रास्तों से शैतान किसी रास्ते से आता है, वो ऐसे ही नहीं उड़कर किसी की जिंदगी में आते, बदरूहें किसी रास्ते से आती हैं। जादूगर लोग हमारी जिंदगी में रास्ता बनाते हैं, शैतान के लोग हमारी जिंदगी में आने के लिए, रहने के लिए रास्ता बनाते हैं। वो रास्ता हमारी जिंदगी में एक हैबिट, बुरी हैबिट बन जाता है, बुरी आदत बन जाता है, और वही एक वे आपने इब्लीस को दे दिया जिस वे से वो आपकी लाइफ में आता रहेगा। हो सकता है आपकी जिंदगी में नफरत एक वे है, नफरत एक रास्ता है। आप किसी से भी करते हो, ठीक है, आप मां बाप बहन भाइयों से करते हैं, ठीक है, आप दोस्तों से करते हैं, जिससे भी आप करते हैं, तो दुश्मन का वो रास्ता है, वो रास्ता है असल में जो हमने उसे दिया है, वो इसी रास्ते से हमारी जिंदगी में आएगा। आप दुआ करते हैं तो दुआ के दौरान डिप्रेशन, हमारी जो फिक्रें हैं जिस्म की, खाना पीना, दौलत, इज्जत, इसकी जो फिक्रें हैं, तो फिक्रें एक रास्ता बन जाती है जिन रास्तों से वो आता है। तो हमने रास्तों पर आज गौर करना है कि किस तरह से हम इब्लीस के यानी शैतान के रास्तों को दुआ में रोक सकते हैं। फर्ज करें आपकी जिंदगी में
काहली, लापरवाही, आप किसी भी काम को सीरियस नहीं लेते, दुआ करनी हो चलो कर लांगे, बाइबल पढ़नी हो चलो पढ़ लांगे, या ये काम, तो ये लापरवाही आपको समझिए शैतान का रास्ता है, उसको पता है ये बंदा लापरवाह, जज्बात में अच्छा लेकिन है लापरवाह, काहली आपकी लाइफ में सुस्ती है, तो ये उसके रास्ते हैं। हमने शैतान को रास्ते दिए हुए ताकि वो उन रास्तों से हमारी जिंदगी में आता है, ठीक है, और मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। दोस्त हमारी जिंदगी में रास्ता बन सकते हैं, शैतान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपकी लाइफ में आने को, हो सकता है वो दोस्तों के जरिए आपकी जिंदगी में आता है, हो सकता है वो नशे के जरिए, बुग़्ज़ के जरिए, नफरत के जरिए, गुस्से, बिदते, झगड़ा, हसद, जादूगरी, ठीक है, कोई भी चीज आप बुरी लगा लें, ये इब्लीस के वो राह है जिनसे वो आता है। अब इनको कैसे स्टॉप करेंगे, हम अपनी प्रेयर में कैसे स्टॉप करें? पहली बात, हमारी सोच उसका रास्ता है, हमारी सोचों के जरिए वो हमें दुआ में परेशान करता है, ख्यालात के जरिए वो हमें परेशान करता है, ठीक है। खौफ एक रास्ता है इब्लीस का जिसमें वो आता है, ठीक है। तो बदरूहें किसी रास्ते से आ रही हैं, जादूगरी किसी रास्ते से आ रही है, शैतान किसी वे से आ रहा है, ठीक है। तो वो जब आता है तो फिर खड़ा हो जाता है, तान कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने उसे रास्ता दिया। जब आपने शैतान को रास्ता दिया कि वो आपकी लाइफ में आए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो बात सिखाना चाहता हूं, इस वर्डिंग को आपने यूज करना है अपनी प्रेयर में। हो सकता है आपके अंदर मायूसी के ख्यालात दिन भर चलते रहते हैं, आप सारा दिन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, आपकी अच्छी भली सैलरी है, सब कुछ अच्छा, घर में अच्छा चल रहा है, फिर भी आप सारा दिन डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर इब्लीस ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। तो उस रास्ते के लिए बुजुर्ग दाऊद ने, जो यहां पर बाहर नजर तो यही आ रहा है कि वो फिजिकली अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर कर रहा है, पर मैं इसको रूहानी मानों में ले रहा हूं। इस वर्ष को जब खुदा के खादमीन इस वर्ष को पढ़े तो वो भी इसे अगर हम रूहानी मानों में ले कि वो कहता है मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे, यानी खुदा को कह रहा है कि मेरे दुश्मनों के रास्ते बंद कर दे। जब आप प्रेयर करें, ठीक है, जब आप खुदावंद की दुआ में शामिल हो, उस्ताद की दुआ में शामिल हो, तो फिर आप जब दुआ करें तो आपने प्रेयर में कहना, ये वर्डिंग यूज करें, खुदावंद जिन रास्तों से शैतान मेरी लाइफ में आता है, मैं उन तमाम रास्तों को यीशु नाम में बंद कर देता हूं। खुदावंद इब्लीस के तमाम रास्ते मेरी जिंदगी में बंद हो जाएं। वो जिस रास्ते से आए, मां बाप, बहन भाई, दोस्तों, रिश्तों, नातों के जरिए से, जहां जहां से इब्लीस बदरूहें मेरी जिंदगी में आती हैं, वो तमाम रास्ते रूह कुस की आग से बंद कर दिए जाए। जब लोग किसी के रास्ते बंद करते हैं, आपने कभी देखा होगा जब धरने दिए जाते हैं तो ये रास्तों को बंद कर देता है, लोग दरमियान में कंटेनर लगा देते हैं कि कोई दूसरा बंदा आए ना, टायरों को जला देते हैं कि कोई रास्ता जो है क्रॉस ना करे। तो ये चूंकि रूहानी जंग है, ये एक रूहानी अमल है। प्रेयर का अमल असल में रूहानी अमल है, फिजिकली तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हमने रूह में सारा कुछ करना होता है, ठीक है। जब हम रूह कुस की फायर को मानते हैं कि उन तमाम रास्तों पर रूह कुस की आग मानता हूं जिन रास्तों से इब्लीस मेरी लाइफ में आता है, मेरी सोचों में जितने रास्ते इब्लीस ने बनाए हैं, यीशु मसीह के नाम से उन रास्तों पर रूह कुस की आग लगा दी जाए, वो रास्ते बंद हो जाए, लानत के रास्ते बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से जो मुझ तक आते हैं, जादूगरी के तमाम रास्ते क्लोज हो जाए, बंद हो जाए यीशु के नाम से जो मुझ तक आते हैं। बदरूहें जिन जिन रास्तों से आती हैं, नापाकी जिन जिन रास्तों से आती है, बेईमानी जिन जिन रास्तों से आती है, जहां जहां से मेरी लाइफ में वो एंटर हो रही है, जहां जहां से वो मुझे आजमाइश में डालते हैं, जहां जहां से वो मेरी जिंदगी में दाखिल होते हैं, मेरी रूह में दाखिल होते हैं, इब्लीस के सारे रास्ते मैं तेरे यीशु नाम में बंद करता हूं, ठीक है। अब एक वर्ड यूज करके मैंने सारे रास्ते बंद कर लिए, ठीक है। ये नहीं, आप वर्ड टू वर्ड एक एक रास्ते को खुदा के सामने अनाउंस करें, बोलें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में बदकारी एक रास्ता है शैतान के लिए, मेरी जिंदगी में हो सकता है आपकी लाइफ में इब्लीस ने जो आजकल लेटेस्ट रास्ता यूज किया हुआ है ना, हमारी जो यंग जनरेशन है, मोबाइल सौखा जा रहा है, उन्हें पता है इन्होंने ऑन करन दी देर तो मैं आ ही जाना, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो ये रास्ते एक्चुअल में हमने दिए हुए उसको बनाकर, ठीक है। तो नौजवान नस्ल के लिए मोबाइल एक रास्ता है। तो अगर आप प्रेयर करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद उनके रास्ते क्लोज कर दे, ठीक है, आप खौफजदा होते हैं, आपकी लाइफ हो सकता है आपको मुर्दा रूहें आकर मिलती हैं, मरे हुए लोग मिलते हैं, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में शैतान के रास्ते खुले हुए, जितों मर्जी आवे जावे, ठीक है। मैंने देखा है लोगों को
कलाम के रास्ते बंद कर दिए लोगों ने, खुदा के खादमों के रास्ते बंद कर दिए, हमारी जिंदगी में कोई इंटर ही ना हो, ठीक है। तो अच्छे लोगों के रास्ते बंद कर दिए, बुराई के रास्ते खोले हुए, जहां से मर्जी शैतान आए जाए उनको कोई टेंशन नहीं। तो वो लोग जो खुदा में मजबूती चाहते हैं, वो लोग जो स्ट्रांग होना चाहते हैं, खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करना चाहते हैं, वो जरूर इस पैटर्न को भी यूज करें और देखें और खुदावन से कहें कि खुदावन मेरी जिंदगी से वो तमाम रास्ते क्लोज कर दे जो इब्लीस ने खोल रखे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी हैबिट, आपकी आदत असल में शैतान का रास्ता है, तो आप अपनी आदत को बदलें। लालच एक आदत है, आदत बन गई, उसने करना ही करना है, वो प्रेयर भी सही करेगा, पर लालच उसका रास्ता है। हमने एक भी रास्ता अगर शैतान के लिए खोल रखा है तो शैतान किसी भी रास्ते से आ सकता है। घमंड एक रास्ता है, ठीक है, नफरत एक रास्ता है। तो ये सारे रास्ते आप अपनी प्रेयर के अंदर जब आप बैठते हैं तो आप खुदावन से कहें, खुदावन उन रास्तों पर मैं रूह कुस की आग की भाड़ लगाता हूं जिन रास्तों से वो मेरी जिंदगी में आए, मेरी लाइफ के अंदर इंटर होती है। हो सकता है बीमारी किसी रास्ते से आपकी जिंदगी में आ रही है, आपकी जिंदगी में आपके ख्यालात, आपकी सोचों के जरिए से शैतान आ रहा है, तो आप इन रास्तों पर रूह उसकी फायर को मांगे और ये प्रेयर कंटिन्यू रखें, ठीक है। जब खुदावंद की दुआ आप करें, उस्ताद की प्रेयर करें, दुआए रबानी को करें, ठीक है, तो उसके अंदर आपको रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा कि आपकी लाइफ में शैतान ने ये रास्ता खोला हुआ। भाई दुआ कर रहे हैं, दुआ हम पूरे शहर के लिए कर रहे हैं, अगर मेरी दुआ की वजह से मेरी लाइफ में रोशनी नहीं हुई तो मैं ये समझता हूं कि ये फेक प्रेयर है, ठीक है। पहले दुआ हमें रोशन करे, ठीक है, फिर दूसरों को रोशनी बख्शे, फिर दूसरों को तकवीयत बख्शे, फिर दूसरों को ताकत बख्शे। जब मेरी प्रेयर से मैं ही रोशन नहीं हुआ, मेरी दुआ से मेरी गरीबी नहीं जा रही, मेरी दुआ से मेरी प्रॉब्लम्स ही हल नहीं हो रही, तो मैं अब आप आगे खुद समझदार है कि हमने कैसे पहले अपने आप को फोकस करें, अपने लिए प्रेयर करें, अपनी लाइफ में शैतान के सारे रास्तों को क्लोज करें, रूह को उसकी फायर से उन रास्तों को बंद करते हैं। खुदा के फजल, खुदा के वो खूबसूरत एंजल जो हमारी मदद के लिए, ठीक है, देखें आसमानी मखलूक है और इंसानों की मदद के लिए वो आते हैं, तो खुदा ने उनको हमारा काम दिया है कि इनका काम करो, ये जमीन पर मेरे बंदे हैं, मेरे लोग हैं, इनका काम करो। बंदे कहणगे ते वो करनगे ना, ठीक है। हुण बंदे बेचारे गुस्से च रहिंदे नहीं है, ओदी मनदे नहीं है, उन्होंने कहिंदे नहीं, तो इसमें खुदा ने तो हमें डिवाइन फेवर दी है ना, इलाही मदद दी हुई है ताकि हम उसे यूज करें। तो आप प्रेयर में खौफजदा ना हो, प्रेयर करें, खुदावंद इब्लीस के तमाम रास्ते, बदकारी के रास्ते बंद हो जाए, लालच के रास्ते बंद हो जाए, घमंड के रास्ते बंद हो जाए। जिन जिन रास्तों से मेरी लाइफ के अंदर इब्लीस, बदरूह, नपाकी, बीमारी, लानत, जादूगरी, हरामकारी इंटर होती है, उन सारे रास्तों पर पाक रू तेरी फायर आ जाए, रूह कुस की आग आ जाए, खुदाम तेरे मुकद्दस फरिश्तों के पहरे मेरी लाइफ में लगाए जाएं ताकि खुदाम मैं सिक्योर हो जाऊं तेरे जलाल में। दोस्तों इस पॉइंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, ठीक है। हर रोज इस तरह से प्रेयर करें। आप देखें दिन ब दिन रूहानी तौर पर, मेंटली तौर पर आप रिलैक्स होते जाएंगे। रिलैक्स क्योंकि आपने शैतान के रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो उसे क्लोज करें, ठीक है। आए मैं आपके लिए दुआ करता हूं ताकि आप इस पैगाम को समझे। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आए मैं आप लोगों के लिए मिलकर दुआ करता हूं, आपके साथ मिलकर प्रेयर करना चाहता हूं। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से कादिर मुतलक बाप तेरे हजूर आता हूं। इस पैगाम के साथ जितने लोग तेरे पैगाम को सुने, रिसीव करें, खुदावंद यीशु उनकी जिंदगियों से इब्लीस के तमाम रास्ते जो खुले हुए हैं, बदकारी का, लानत का, बीमारी का, जादूगरी का, हरामकारी का, लालच का, काहली का, सुस्ती का, बेईमानी का, वो सारे रास्ते यीशु नाम से बंद कर दिए जाएं, यीशु के नाम से बंद कर दिए जाएं। डिप्रेशन के सारे रास्ते यीशु मसीह के नाम में बंद कर दिए जाएं। पाकरू तेरी आग वहां पर उतरे, रूह उसकी फायर वहां पर उतरे। खुदा सुनने वालों पर तेरे मसा को मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से बॉडियां हील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाएं। खुदा जिन रास्तों से बदरूहें आए, लानतें आए, बीमारियां आए, वो रास्ते क्लोज हो जाएं, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उन रास्तों पर मैं रूह उसकी आग मांगता हूं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब बाप मैं ये दुआ चाहता और मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।